दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कल खुल के कहा कि साहब ये एग्जाम नहीं होना चाहिए था। गौरव भाटिया ने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स एंश्योर करेंगी। क्या दिल्ली की सरकार या कोई भी राज्य सरकार जिनको ये कहा गया है कि भाई हमने 99% से ज्यादा छात्रों को अपने घर के निकटतम सेंटर पर परीक्षा देने का इंतजाम करवाने की कोशिश की है, क्या संभव होगा कि बिना भीड़ भाड़ के, दूर दूर बैठा के, 6-6 फीट का डिस्टेंस रख के, सबको मास्क लगवा के, सबको सैनिटाइज करा के पेपर कराया जाए? देखिए, पहली चीज तो यह है रोहित जी कि जहां तक स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, करियर जरूरी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनकी जान ज्यादा जरूरी है। और आज मैं पहले आंकड़े देते हुए आपको अपनी बात रखना चाहूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज दिल्ली का मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने और सबने मिलकर, दिल्ली वालों ने मिलकर कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करने का काम किया है, यहां पर आज भी 8% का पॉजिटिविटी रेट है। यानी कि हर 100 लोग जो जांच करा रहे हैं उसमें 8 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। लगभग 25 लाख विद्यार्थियों ने, 25 से 28 लाख विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में बैठना है। अब मान लेते हैं कि सबसे न्यूनतम स्तर का 8% का पॉजिटिविटी रेट हो, इन्फेक्शन रेट हो, तो 28 लाख बच्चों में 8% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें किसी स्तर का कोरोना वायरस हो, यानी कि लगभग 2,24,000। अब 2,24,000 बच्चे जो संक्रमित हैं, जो एग्जाम हॉल आएंगे, गाड़ी में आएंगे, स्कूटर में आएंगे, बस में आएंगे, नाव में, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां नाव में तैर कर आएंगे, वो कम से कम एक और व्यक्ति के संपर्क में तो आएंगे। तो अगर 2,25,000 लोगों को पहले से ही कोरोना है, वो 2,25,000 और लोगों को दे देंगे। और मृत्यु दर मान लेते हैं न्यूनतम स्तर 2% है, तो भी 4,500 नई मौतें इस देश में हो सकती हैं अगर ये एग्जाम होता है। ये तो आंकड़े, देश के आंकड़े बता रहे हैं, आईसीएमआर की अपनी वेबसाइट के आंकड़े हैं। ये रहा आंकड़ों का जंजाल। अब आते हैं मूल बात पर। आज देश में क्या कोई वैकल्पिक हमारे पास कोई वैकल्प उपलब्ध ही नहीं है? केवल 3 घंटे की इस प्रकार की परीक्षा से ही, प्रवेश परीक्षा से ही आप बता सकते हैं कि बच्चे कितने कैपेबल हैं। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, एमआईटी हो, सबने एग्जाम नहीं बल्कि वैकल्पिक मोड्स ढूंढ लिए हैं, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर लिए हैं लोगों की एंट्रेंस करने के, लोगों की परीक्षा लेने के। और आज हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी में वही 3 घंटे का एग्जाम जो बंद कमरे में विद्यार्थी देगा, उसी से पता लगेगा कि वो कितना सक्षम है। एग्जाम तो विद्यार्थी ने 10वीं में भी दिया, एग्जाम तो विद्यार्थी ने 11वीं और 12वीं में भी दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश में रोहित जी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बस मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा, 10 सेकंड में 10 सेकंड में खत्म करूंगा। हाँ पूरा कीजिए, हाँ पूरा कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से नहीं चल रहा है, वर्चुअल हियरिंग हो रही है, यानी कि इंटरनेट के जरिए हियरिंग हो रही है। आज रोहित जी, आप जैसे बड़े पत्रकार भी कोरोना महामारी के चलते अपने घर से ये शो करने के लिए विवश हैं। आज हम भी स्काइप के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। तो जो वो ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है, जिनका विकल्प ढूंढा जा सकता है, उन चीजों पे रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक नहीं बैठ रहा है, तो हम क्यों अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं? क्या हम थोड़े समय के लिए इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? ठीक है, ओके। मेरा सवाल यह है कि क्या आप यह सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे बिना एग्जाम के पास करने की मजबूरी आ गई है, वैसे ही बिना एंट्रेंस टेस्ट के या बिना किसी कैपेबिलिटी को जांचे बच्चों को सीधे दाखिला दे दिया जाए मेरिट के बेसिस पे? इस पर वापस आऊंगा आपके पास बात करने के लिए। क्या सरकार के पास कोई प्लान है दिल्ली की? अभी आऊंगा सर, विस्तार से पूछूंगा। लेकिन सुप्रिया सुनेत, अचानक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों मजबूर हुए कि आज जेईई नीट पर ट्वीट किया जाए, इस पर अपनी बात रखी जाए? क्या यह लगने लगा कि आम आदमी पार्टी मुद्दा हाईजैक कर लेगी? क्योंकि छात्र तो बेचारे बहुत दिन से सोशल मीडिया पे धक्के खा रहे थे। अरे रोहित जी, हर चीज राजनीति से की बातें नहीं होती, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। ये एग्जाम्स जो तय हुए हैं सितंबर में होना, पहले कुछ आंकड़ों की बात, अभी कुछ बात राघव जी ने बताई, कुछ बात मैं बताना चाहती हूँ। 5 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां से 60% कोविड के मामले आ रहे हैं, और 1 लाख पे हमने देश को बंद नहीं किया था, हमने 525 केसेस में लॉकडाउन लगाया था। 5 स्टेट से 60% कोविड के मामले आते हैं, और वहीं से ज्यादातर लोग, बच्चे जो हैं, वो नीट और जेईई का एग्जाम देंगे। अब आप असलियत जान लीजिए प्रेपरेशन की। बिहार में 7 सेंटर हैं जेईई के, और उत्तर प्रदेश में जहां पर 75 जनपद हैं, वहां पर 17 सेंटर हैं।
इसका मतलब कि ट्रैवल करके जाना होगा। कोई भी सवेरे तो पहुंचेगा नहीं, एक दिन पहले ही पहुंचना चाहेगा। ये 12वीं पास बच्चे, इनके साथ इनके पेरेंट्स भी जाएंगे। अब सोचिए कि जिन राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, किस तरह से ये लोग पहुंचेंगे। लॉजिस्टिक्स तो एक समस्या है, और बाकी समस्या है किस तरह से, कितना खर्चा होकर, कितनी मुश्किल से ये लोग पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे, कितना एक्सपोजर होगा, कितना ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन होगा। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसमें राजनीति मत लाइए। आपने कहा ना आपके साथ छात्र जुड़ रहे हैं और कई करियर काउंसलर्स भी जुड़े हैं, मुझे लगता है वो सब इस बात की पुख्ताई करेंगे कि भाई कुछ भी चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को इतने बड़े रिस्क के लिए एक्सपोजर कर सकते हैं? अगर 8 से 10% पॉजिटिविटी रेट है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जहां पर सेंटर ही इतने कम है, वहां पर आप क्या सोशल डिस्टेंसिंग कर पाइएगा? आप पेरेंट्स को लाने को मजबूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो असमंजस की स्थिति एक बनी हुई है, बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ तो सरकार करेगी, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, उससे बड़ा एक भय का वातावरण बना हुआ है। आज सवेरे एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, उसने कहा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इस पर सरकार को क्लैरिटी, कुछ सकारात्मक निर्णय पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगी का मामला है।